हमारा टॉपिक है बलराम पूर्णिमा, है ना, बलराम कथा। कब है बलराम पूर्णिमा मालूम है? कब है? हाँ, 9 तारीख को। और 9 तारीख को और क्या है? रक्षाबंधन, है ना। और रक्षाबंधन को हम एक और नाम से पुकारते हैं, गुजराती भाषा में कहिए तो शू कहे छे? बळेव, है ना। तो उस दिन क्या है? बलराम जयंती है। जैसे मान लो कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का प्रागट्य दिवस, तो वैसे ही ये जो बलराम पूर्णिमा है उस दिन बलराम जी का प्रागट्य दिवस है ना। तो आइए पहले बलराम जी को नमस्कार करते हैं, उसका मंत्र बोलकर। किसको आता है बलराम जी का मंत्र? आता है किसी को? नहीं आता? बलराम जी का मंत्र वेरी गुड, तो सीख लेना है आज, है ना। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नमस्ते तू हलग्राय, नमस्ते तू हलग्राय, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते भक्तवत्सल। तो ये श्लोक है, प्रणाम मंत्र है बलराम जी का, वो हमें कंठस्थ करना है, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं इस मंत्र के द्वारा भक्त? तो नमस्ते तू हलग्राय, हलग्राय यानी कि हल को धारण करने वाले, है ना। हे बलदेव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, है ना। नमस्ते मुशलायुध, यानी कि मुशल नाम के आयुध को धारण करने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूं। नमस्ते रेवती कांत, कांत यानी मालूम है, कांत यानी पति, है ना। और रेवती कांत यानी कि रेवती जी के पति, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूं। और नमस्ते भक्त वत्सल, है ना, भक्तों के ऊपर वत्सलता दर्शाने वाले ऐसे आप हे बलदेव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ये उसका अर्थ है गुजराती में, है ना। तो ये भाव हमारे मन में धारण करके हमें ये मंत्र बोलना है ना, जब जब हम मंदिर में आते हैं, है ना। तो ये जो बलराम पूर्णिमा है बहुत ही विशेष दिन है। शास्त्र में बताया गया है कि कृष्ण और कृष्ण के जितने भी अवतार है ना, ये सभी अवतारों के प्रागट्य दिन पर हमें क्या करना चाहिए? उपवास रखना चाहिए, है ना। तो उस दिन भी क्या करना है? उपवास करना है ना। बलराम पूर्णिमा के दिन क्या करना है? उपवास, दोपहर तक निर्जला उपवास, अगर हो सके तो हो ही जाएगा दोपहर तक, तो दोपहर तक निर्जला उपवास। हमारा एक मित्र है, तो जो दोपहर तक के उपवास है ना, वो तो उसके बहुत ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वो जगते ही 10 साढ़े 10 बजे है। एक दिन उसने प्रश्न किया, तो ऐसे क्या, ऐसे गिना जाता है ऐसे? मैं बोला आपका तो वैसे ही हो जाता है उपवास दोपहर तक का, तो है ना। तो उपवास यानी कि वास यानी
रहना, और उप यानी नजदीक, है ना। किसके नजदीक रहना? भगवान के नजदीक रहना। तो उस दिन दोपहर तक निर्जला उपवास, और बाद में फराली प्रसाद ले सकते हो पूरे दिन तक, है ना। जितने भी, मान लो रामनवमी है ना, नरसिंह त्रयोदशी है, जो भी है, वामन द्वादशी है, तो जो भी उपवास है, जो भगवान के आविर्भाव दिन है, प्रागट्य दिन है, उस दिन हमें उपवास ही रखना है, निर्जला। और निर्जला उपवास के बाद भी क्या करना है? फराली प्रसाद ही लेना है। कब तक उपवास रखना है? जब उसका प्रागट्य होता है तब तक। जैसे मान लो रामनवमी है, तो भगवान राम भगवान कब अवतरित होते हैं? कितने बजे? दोपहर के 12 बजे। तो 12 बजे तक निर्जला उपवास, बाद में फराली प्रसाद, है ना। नरसिंहदेव भगवान कब प्रकट होते हैं? सांझे, रात्रे 7 बजे, है ना। जब संध्या भी, रात भी नहीं है और दिन भी नहीं है। मूवी देखा सबने? देखा आप सबने देखा मूवी अभी जो आया है वो, कि नहीं देखा? देखा? अच्छा, कैसा लगा आपको? 2 बार देखा, हरि बोल, है ना। तो उसमें क्या बताया है कि देखो, देख लो, ये रात भी नहीं और दिन भी नहीं, है ना। तो शाम को 7 बजे तक निर्जला उपवास रहता है, और बाद में फराली प्रसाद होता है ना। और सबसे टेढ़े कौन है? कृष्ण, है ना। तो एक एडवर्ट आती थी ना, टेढ़ा है पर मेरा है ना। तो टेढ़े है पर हमारे है ना। तो वो हमको रात को 12 बजे तक भूखा रखेंगे, है ना। लेकिन जितना भी तपस्या करेंगे, है ना, उतना ही बड़ा फल प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए बलराम पूर्णिमा के दिन भी हमको उपवास रखना है। कोई प्रश्न है उसके बारे में? प्रश्न होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? अच्छा, मुशल आयुध, बहुत अच्छा प्रश्न। मुशल यानी जो हल है, आयुध यानी शस्त्र। और बलराम जी का शस्त्र क्या है? कोई तलवार बलवार रखते हैं, भाला, तलवार, चक्र, उसका शस्त्र है हल, जिसका नाम क्या था? मुशल, है ना। तो मुशल नाम के आयुध धारण करने वाले। लेकिन एक प्रश्न ये भी होता है कि रक्षाबंधन का त्योहार होता है ना, राखी बंधवाने जाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, तो क्या करें? होता है कि नहीं प्रश्न कि भी मुंह मीठा तो करना पड़ेगा कि नहीं? बहन जब पेड़ा खिलाती है ना, तो क्या करेंगे? चलो कोई सॉल्यूशन बताओ। हाँ, वो पेड़े को ऐसा बोलेंगे कि मैं रख लेता हूं, दोपहर के बाद में खा लूंगा, है ना। तो दोनों काम हमारे बन जाएंगे, वो उसकी अवज्ञा भी नहीं होगी प्रसाद की, और अपना व्रत भी टूटेगा नहीं। मैं ऐसा करता हूं, अगर आप लोग करो तो ठीक है ना। तो हर साल रूटीन हो गया है कि बहन आती है तो वो बॉक्स में लेके ही आती है, कोई ऐसा नहीं खिलाना है, दोपहर के बाद या दूसरे दिन ही खाता हूँ, ठीक है। तो भागवतम में एक श्लोक में बताया गया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राग्रिय वाकुलम लोकम मुयंति युगे युगे। क्या बताया गया है? कि जो भी अवतार है, जितने भी अवतार है, ऊपर बताया गया, यानी कि ये श्लोक जब जहां कहा गया उसके आगे भगवान के अवतारों का वर्णन है ना। भागवतम 1:3:3 में, है ना, पहला अध्याय में। तो यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी अवतार है, या तो भगवान के पूर्ण अंश है,
या पूर्ण अंश के भी अंश है, जितने भी अवतार है ना। लेकिन भगवान कौन है, तो यहां पे बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। उसी में से सभी अवतार उद्भूत होते हैं और विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव जब किया जाता है तब तब वे प्रकट होते हैं। जैसे मूवी में भी हमने देखा कि हिरण्यकशिपु का उपद्रव यानी कि उसका जो जोर इतना बढ़ गया तो भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए, है ना। तो चलो, कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो बलराम जी कौन है, ये भी हम देखे तत्व से कि बलराम जी कौन है ना। तो भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं। एक को कहा गया है प्रभाव प्रकाश और दूसरे को कहा गया है वैभव प्रकाश, है ना। तो बलराम जी स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। जैसे कृष्ण है वही बलराम जी है। भगवान ने अपना पहला विस्तार बलराम जी के स्वरूप में किया, समझ पाते हो? पहला विस्तार बलराम जी के स्वरूप में किया, है ना। एक बार प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने पूछा कि बलराम जी कौन है। वैसे तत्व से देखा जाए तो बलराम कौन है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि बलराम इज ए व्हाइट कृष्ण, व्हाइट कृष्ण, और कृष्ण इज ए ब्लैक बलराम, है ना। यानी कि प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं शॉर्ट में कि कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही जैसे, है ना। तो वैसे देखा जाए तो भगवान अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के स्वरूप में, बाद में बलराम जी खुद अपना विस्तार चतुर्व्यूह के स्वरूप में करते हैं, है ना। एक बार हमने ये पूरा देखा था चतुर्व्यूह, है ना, जिसमें वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार इनके विस्तार है। किनके? बलराम जी, कृष्ण के विस्तार बलराम जी है। बलराम जी में से ये चारों विस्तारित होते हैं, है ना, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और बाद में ये प्रथम चतुर्व्यूही कहलाती है। बाद में प्रथम चतुर्व्यूही के जो संकर्षण है उसमें से दूसरी चतुर्व्यूही प्रकट होती है। दूसरी चतुर्व्यूही में भी यही है ना, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न, ये चारों फिर से, जिसको दूसरी चतुर्व्यूही कहा जाता है ना। अपनी भाषा में कही तो बीजी पेढ़ी। ओके, उसके बाद जो दूसरी चतुर्व्यूही के जो संकर्षण है उसमें से कारणोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं, उसका इनकारनेशन है। दूसरे चतुर्व्यूही के संकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु उद्भूत होते हैं, उसमें से गर्भोदक्षाई, और उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु के थ्रू क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं। और ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है उसके माध्यम से बाकी सारे अवतार प्रकट होते हैं, है ना। कि किसके? कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं। देखो, ये पूरा व्यू है, स्टेप है, समझ पाते हो? तो इसमें बलराम जी कहाँ है? एकदम कृष्ण ही बलराम है, उसके एकदम नजदीक, है ना, और उसके जितना ही शक्तिशाली, ठीक है। तो 6 प्रकार के अवतार है, भगवान 6 प्रकार से अवतार धारण करते हैं। जैसे लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार और पुरुषा अवतार, ये 6 प्रकार के अवतार प्रभु
लेते हैं। क्यों लेते हैं मालूम है? क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूनाम, भक्तों की रक्षा करने के लिए। जैसे हमने मूवी में देखा, क्यों आए भगवान, है ना, भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की, है ना। और सबसे देखा जाए ना तो एकदम इमरजेंसी अवतार अगर कोई है तो वो है नरसिंहदेव अवतार। इमरजेंसी, कोई प्री प्लान नहीं, कोई पूर्व योजना नहीं, है ना। इमरजेंसी में नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए, है ना, अपने एक भक्त की रक्षा करने के लिए, है ना। तो भगवान की सेवा भाव के आधार पर अलग अलग रसों में होती है। 5 रस है, मालूम है ना आपको कि नहीं मालूम? 5 रस है जिसके द्वारा भगवान की सेवा होती है। शांत रस है, दास्य रस है, साख्य रस है ना। तो पांचों रसों के द्वारा, वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है, ये 5 रस है। तो अलग अलग भक्त अपने भाव के आधार पर ये रस के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं। जैसे एक बार प्रभु जी का प्रश्न था, तो वात्सल्य भाव के जो भक्त है वो भगवान की वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं, माधुर्य भाव के भक्त भगवान की माधुर्य भाव से सेवा करते हैं, है ना। लेकिन बलराम जी एक ही ऐसा तत्व है जो पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं, पांचों रसों, है ना, सभी प्रकार से, शांत रस से भी, वात्सल्य रस से भी, माधुर्य रस से, सभी रसों से भगवान की सेवा करते हैं। कैसे? तो मान लो शांत रस यानी, शांत रस यानी क्या है? मान लो ये पेड़ पौधे वगैरह शांत रस में है ना, एकदम स्थिर शांत। तो वैसे जितने भी भगवान की सेवा में जो भी लगता है ना, जैसे ये माइक, जैसे करताल, मृदंग, है ना, कुछ भी जो है, भगवान के मंदिर के द्वार, भगवान की मंदिर की रेलिंग, है ना, जो कुछ भी है जो भगवान की सेवा में लगता है ना, तो वो शांत रस में है, तो वो बलराम जी है। क्या है? बलराम जी स्वयं है। मृदंग भी बलराम है, हारमोनियम भी बलराम है, करताल भी बलराम है, मंदिर के द्वार भी बलराम है, सब कुछ बलराम जी है ना। शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं, है ना। वात्सल्य रस में भी बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं, है ना। है भगवान ही वैसे देखा जाए तो, लेकिन वो स्वयं कृष्ण की सेवा के लिए ही उसका प्रागट्य है ना। जैसे एक माता अपने बच्चे के लिए चिंतित होती है कि नहीं? दूर होता है बच्चा तो कैसे चिंतित होती है, वैसे ही बलराम जी कृष्ण के लिए सदा ही एक वात्सल्य भाव से एक माता की तरह चिंतित रहते हैं, है ना, उसके रक्षक बनकर, है ना। तो सभी भावों से कैसे रक्षा करते हैं? तो बताया गया है कि जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है ना। पलके, मान लो कुछ भी हमारी ओर आता है आंख की ओर, तो क्या हो जाता है? सबसे पहले आंख बंद हो जाती है कि नहीं? क्यों बंद हो जाती है? पलके क्यों गिर जाती है? आंखों की रक्षा करने के लिए, है ना। कितना टाइम लगता है आंख बंद होने में? मिली सेकेंड है, एकदम माइक्रो सेकेंड में हमारी आंख बंद हो जाएगी, है कि नहीं। तो वैसे एक उदाहरण है, भौतिक उदाहरण, बलराम जी तो इतना टाइम भी नहीं लगाते, है ना, भगवान की रक्षा करने के लिए। एक साख्य भाव में भी वो भगवान की सेवा करते हैं। एक सखा होता है ना, दूसरे सखा को चिढ़ाता है कि नहीं, कि तू तो अभी बहुत बड़ा बन गया, ये हम बोलते कि नहीं किसी को। तो यहाँ बलराम जी भी कृष्ण को कभी कभी चिढ़ाते हैं साख्य भाव में, है ना। कैसे चिढ़ाते हैं मालूम है? बलराम जी कृष्ण को कहते हैं
कि तू कोई नंद बाबा यशोदा मैया का छोरा नहीं, तुझे तो कहीं से उठा के लाया है। कृष्ण कहते नहीं नहीं, मैं तो बाबा को लालो हूं, मैं तो मैया को लालो हूं, मुझे किसी कहीं से उठा के नहीं लाए। नहीं नहीं, तू तो नंद बाबा यशोदा मैया का छोरा नहीं। कैसे? तो बोलो, नंद बाबा कैसे? गोरे। यशोदा मैया कैसी? गोरी। तो तू काला है, तो यानी तू नंद बाबा यशोदा मैया का छोरा नहीं है ना। तो ऐसे साख्य भाव में उसको चिढ़ाते हैं, है ना। और मित्र जैसे प्यार करता है वैसे प्यार भी करता है। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों का दल थे, दोनों के, है ना। प्रभु जी से हमने कथा सुनी तो याद आ गई, कह देता हूं। तो बलराम जी का एक दल था मित्रों का और गैया चराने में, और कृष्ण का भी एक दल, दोनों साथ में गैया चराने जाते थे। तो एक बार कुछ दोनों का झगड़ा हो गया, है ना, दोनों के दल में झगड़ा हो गया कृष्ण और बलराम का। तो वो बोले कि चलो चलो, तो हम अलग हो जाते हैं। साथ में गैया चराते थे ना, अब तुम अपना अपना दल लेकर अलग हो जाओ, और तुम अपना दल लेकर अलग हो जाओ। तो दो हिस्से बन गए। जैसे मान लो दो बहुत सारे मित्र एक साथ इकट्ठा होकर बैठते हैं एक जगह पे, तो अभी क्या करने लगे, दोनों अलग अलग बैठने लगे, दोनों दल, है ना। तो वृंदावन में आज भी वो जगह है जिसको बोलते हैं छोटी बठन और बड़ी बठन, है ना। तो ऐसे जैसे दो मित्रों में कैसे कभी कभी झगड़ा हो जाता है, फिर से सुलह हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ये दोनों में भी, दोनों भाइयों में भी ऐसे मित्रता जैसा भी भाव था। तो अब देखे तो वैसे है कौन बड़े, कृष्ण या बलराम? देखो, बलराम कृष्ण में से ही प्रकट हुए हैं, तो बड़ा कौन हुआ, कृष्ण क्या या बलराम? कौन बड़ा है? कंफ्यूजन? हाँ, कृष्ण। ओके, प्रभु जी कहते हैं कृष्ण, और कौन कहता है बलराम जी बड़े? कहिए कहिए। हाँ, ये कहते हैं बलराम जी बड़े, है ना। दोनों में सच्चा कौन है? दोनों सच्चे हैं। कैसे? बताता हूं। तत्व से देखे तो कृष्ण बड़े हैं, है कि नहीं? क्योंकि कृष्ण से ही बलराम जी का प्रागट्य हुआ है, तो कृष्ण बड़े हुए। लेकिन लीला में, अभी लीला हो रही है कि नहीं, तो लीला में कौन बड़े हैं? बलराम जी बड़े हैं, है कि नहीं। बड़े भाई बन के आए इस बार, क्योंकि हर बार तो छोटे बन के आते थे, है ना। जैसे राम जी का चरित्र है रामलीला में, तो रामलीला में कृष्ण क्या है? राम जी है ना। और बलराम कौन है? लक्ष्मण जी है। तो एक बार क्या हुआ कि जब युद्ध खत्म हो गया लंका से, है ना, और सब कुछ एकदम भगवान राम जी का राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ एकदम स्टेबल हो गया, पूरा राज्य एकदम खुशी से रहने लगा, है ना। तो एक बार लक्ष्मण जी जब अटारी पे खड़े खड़े सोच रहे थे और चिंतित लगे, रामचंद्र भगवान ने देखा कि लखन को अभी क्या चिंता है, अब तो सब सही हो गया, अब तो सब कुशल मंगल से चल रहा है, तो अब लक्ष्मण को क्या चिंता हो रही है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि भाई तुम क्यों चिंतित लग रहे हो, कुछ समस्या है क्या? लक्ष्मण जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपके राज्य में क्या समस्या हो सकती है ना, कोई समस्या नहीं है। तो फिर तुम्हारी चिंता का विषय क्या है, बताओ। लक्ष्मण जी पूछे कि मैंने जीवन भर आपकी सेवा की,
राम जी का वो तो सही है, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि लक्ष्मण जी ने जीवन भर राम जी की सेवा की। कैसे की? 14 साल तक लक्ष्मण जी बिना सोए, है ना, कोई मान लो कोई भूख पे कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? बाकी सभी अपने जो विषय है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कोई निंद्रा के ऊपर कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना। बहुत घंटों से सोया नहीं हो ना, तो सामने 56 भोग पड़े हैं ना, फिर भी वो सो जाएगा कि नहीं, है ना। कुछ भी है ना। तो निंद्रा के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही असंभव है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान की ऐसी सेवा की। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मैं कुछ मांगता हूं, क्या आप दोगे? राम जी बोले कि तुम्हारे लिए तो मेरे प्राण भी मैं दे सकता हूं, तुम एक बार कह के देखो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब जब भी आप लीला के लिए अवतरित होगे, तब अब की बार मैं बड़ा बनूंगा। हर बार तो आप बड़े बन जाते हो, इस बार मैं बड़ा बनना चाहता हूं। क्यों बड़ा बनना चाहते हैं मालूम है? अपनी वाहवाही के लिए कि नहीं नहीं ये तो बड़े हैं, है ना, अपनी अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं। बड़ा इसलिए बनना चाहते हैं कि भगवान की ज्यादा सेवा हो सके। समझ में आ रहा है? बड़ा होना यानी कि ज्यादा सेवा करना। मान लो हम लोग भगवान की कुछ सेवा करना चाहते हैं धन से, तो जितना जिसके पास होगा उस हिसाब से सेवा करेगा ना। लेकिन कोई बड़ा आदमी होगा तो बड़ी सेवा कर देगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बलराम जी बड़ा बनना चाहते थे कि मैं अब की बार मैं बड़ा बनूंगा, ताकि मैं आपकी ज्यादा सेवा कर सकूं, है ना। क्योंकि रामलीला में कई बार आपने मुझे रोक दिया है आपकी सेवा करने से। यानी कि कई बार भगवान के ऊपर कुछ भी आपत्तियां आती थी, लक्ष्मण जी उसको हैंडल करना चाहते थे, लेकिन राम जी ने रोक दिया था। कई बार ऐसा हुआ था, मालूम है? कोई प्रसंग याद आ रहा है आपको कैसा हुआ था? हाँ हाँ हाँ, सुग्री के पास जा रहे थे कि राम का काम तू भूल गया है ना। और परशुराम जी के प्रसंग में भी आता है कि लक्ष्मण जी उसके सामने प्रस्तुत होना चाहते थे, लेकिन राम जी ने मना कर दिया, है ना। लक्ष्मण जी राम जी का अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो जाना चाहते, है ना। तो लक्ष्मण जी कहते कि मैं छोटा होता हूं तो आप मुझे रोक लेते हो, लेकिन अब की बार मैं बड़ा बनूंगा ताकि आप मुझे रोक नहीं पाओ, है ना। तो इसलिए पहले बलराम जी का प्रागट्य हुआ, है ना। देखो अभी भी हो रहा है ना, कृष्ण जन्माष्टमी तो बाद में है, लेकिन पहले कौन आता है? बलराम जी आ रहे हैं, है कि नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा कि देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में भगवान पधारने वाले थे, है ना। तो आगे के 6 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी, जो हिरण्यकशिपु के वंश के ही कुछ शापित असुर थे, जो 6 देवकी के 6 पुत्रों के रूप में गर्भ में पधारे। तो अब बड़ा बनने के लिए एक कारण ये भी है कि मान लो कि इस घर में 6 असुर रह के गए हैं, तो घर कैसा हो गया है? गंदा हो गया कि नहीं? असुर लोग कोई साफ सफाई थोड़ी करते हैं, है ना। तो जिस गर्भ में भगवान को प्रवेश करना है, तो सबसे पहली सेवा बलराम जी क्या क्यों आए पहले गर्भ में? गर्भ की शुद्धि करने के लिए, है ना। तो इसलिए बलराम जी पहले आने का एक कारण ये भी है। तो जब 7वीं
यानी कि सातवीं जो गर्भ थी वो है, वो कौन है? बलराम जी थे, सातवें गर्भ, है ना। तो गर्भवती होने से देवकी एकदम हर्षित हो गई, लेकिन साथ ही साथ में दुखी भी हो गई। क्यों? हर्ष और शोक दोनों एक साथ आया, क्योंकि गर्भवती होना एक सौभाग्य है ना, संतान प्राप्ति करना। लेकिन बाद में उसको विचार आया कि क्या फायदा, संतान प्राप्त होगी लेकिन कंस आएगा और उसको नाश कर देगा, तो इसलिए दुखी हो गई। लेकिन जब भगवान पोता अपनी योग माया शक्ति को भेजे, जब बलराम जी प्रकट होने वाले थे तो भगवान ने अपनी योग माया, देखो माया और योग माया में डिफरेंस है। योग माया यानी क्या है? योग यानी मिलना, है ना। तो योग माया क्या करती है कार्य? भगवान से मिलाने का कार्य करती, इसको कहते हैं योग माया, है ना। और माया का कार्य क्या है? भगवान से दूर करना, है कि नहीं। इसलिए धन को माया कहते हैं, स्त्री को माया कहते हैं, पुरुष को स्त्री के लिए माया है, बच्चे माया है, संपत्ति माया है। क्यों? भगवान से दूर ले जाती है ना। और यही माया अगर भक्ति में इसको जोड़ दे तो क्या है? वो भगवान के नजदीक ले जाने वाली होगी, होगी कि नहीं। धन संपत्ति को कृष्ण की सेवा में लगा दो तो क्या होगा? भगवान के नजदीक जाएंगे, है कि नहीं। तो वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी जी, जो कहां पे रहती थी? गोकुल में, नंद बाबा के यहां, है ना। तो जब बलराम जी देवकी के गर्भ में पधारे तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को आज्ञा की कि तुम इसका स्थानांतर रोहिणी जी के गर्भ में कर दो, है ना। देवकी जी के गर्भ में से रोहिणी जी के गर्भ में उसका स्थानांतर कर दो। और बाद में तो हम सबको मालूम है कि जब प्रागट्य होता है तो किसका होता है? माया का, है ना। योग माया का प्रागट्य होता है देवकी जी के गर्भ से, और कंस अपने हाथों में लेता है, तब तक तो वो उड़ जाती है और क्या क्या कह के जाती है ना। हाँ, तो ये महामाया, योग माया है जो ये कार्य करती है, और देवकी जी के गर्भ से निकालकर बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करती है। तो ये पूरी योजना भगवान की पूर्व निश्चित थी, है ना। क्योंकि भगवान को मालूम था कि असुरों का साम्राज्य बढ़ रहा है और मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए जाना होगा। तो बलराम जी पहले आते हैं, क्यों? क्योंकि वो गुरु तत्व है। देवकी जी को जब बलराम जी की प्राप्ति होती है, मान लो, हाँ हाँ हाँ, तब तब वो आती है। हाँ, मिस मिस कहा मुझे, वो दोनों लीला एक सी लग गई। हाँ हाँ, तो मान लो बलराम जी का प्रागट्य जैसे कंस को शायद ऐसा बताया जाता है कि ये मिस हो गया, ऐसा कुछ है ना। हाँ, लेकिन जब बलराम जी आते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं? अपनी शक्ति लेकर आते हैं। और कौन सी शक्ति? यानी कि हमारे अंदर जो भक्ति करने की शक्ति है। बलराम जी से क्या मांगना चाहिए उस दिन? कि हमको बल दीजिए, जिसके पास जो हो वही देगा ना। तो हमको क्या दीजिए? बल दीजिए। कैसा बल? 50 किलो वजन उठा सकूं ऐसा नहीं, है ना। हमको बल दीजिए
भगवान की आराधना के लिए, है ना, भगवान की भक्ति के लिए हमको बल दीजिए, है ना, ताकि हम जल्द से जल्द भगवान से मिल सके, यानी कि भगवान की सेवा में जुड़ सके, है ना। तो इसलिए बलराम जी को गुरु तत्व भी कहा गया है। जब तक एक मनुष्य के जीवन में गुरु तत्व नहीं आता तब तक भगवान नहीं मिलते। देख लो, आप कितने भी भक्तों को देख लो कि सभी भक्तों के जीवन में गुरु आने के पश्चात ही उसको भगवान की प्राप्ति हुई है ना। प्रहलाद को देख लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए, सभी को देख लीजिए, है ना। तो गुरु कृष्ण को धारण करने के लिए, भगवान को धारण अगर हमारे हृदय में करना है, भगवान को धारण, तो पहले किसको धारण करना होगा? गुरु को, है ना। गुरु क्या करेंगे? सफाई करेंगे, है ना। कैसी सफाई करेंगे? हमारे हृदय की सफाई करेंगे। हमारे हृदय में जितनी भी अशुद्धियां पड़ी है ना, मैल पड़ा है, मैल यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे इत्यादि, है ना, जितना भी मैल पड़ा है वो गुरु तत्व ही साफ करेगा। देखो, गुरु है लेकिन फिर भी करते हैं हमारी सेवा। सेवा ही तो है, सफाई करना वो क्या है? सेवा ही तो है ना। तो गुरु तत्व है लेकिन सेवा करते हैं ऐसे। तो भगवान बलराम जी की कृपा के बगैर कृष्ण की सेवा हम नहीं कर पाएंगे। जैसे नित्यानंद त्रयोदशी के दिन भी हमने नित्यानंद प्रभु के विषय में भी यही आता है ना, क्योंकि नित्यानंद जी कौन है? स्वयं बलराम जी है। और नित्यानंद भगवान की कृपा के बिना भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ में से रोहिणी जी के गर्भ में आकर्षित किया। आकर्षित यानी आकर्षण, संकर्षण जिसको कहते हैं, इसीलिए एक नाम बलराम जी का है संकर्षण, है ना। आकर्षित यानी कि उसको आकर्षित, आकर्षण करके वहां पे स्थानांतरित किया, तो इसलिए एक नाम संकर्षण भी है। तो कृष्ण जब मथुरा में जन्म लेते हैं उसके पहले बलराम जी यहाँ पे जन्म ले लेते हैं। और बलराम पहले आए तब बलराम जी जब छोटे थे, है ना, प्रागट्य हो गया तो बलराम जी एकदम शांत, ऐसे नहीं कि चलो छोटे से तो धिंगा मस्ती करते हैं, खेल कूद करते हैं, एकदम शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो इष्ट है वो भी नहीं पधारे, है ना। अपने प्रिय व्यक्ति अगर हमारे पास नहीं हो तो हम कैसे कुछ आनंद ले पाएंगे का? हाँ। तो शांत थे और सोच रहे थे कि कृष्ण जब आएंगे तब हम, हाँ, तब हम उसको, उसके साथ हम धिंगा मस्ती करेंगे। वो राधा रानी का विषय है, हाँ, बलराम जी के लिए नहीं है। नहीं, आंख खोलने का जो है लीला वो राधा रानी जी की लीला है। राधा जी कृष्ण से बड़ी है, पहले उसका प्रागट्य है। जब कृष्ण जब तक नहीं आते तब तक राधा जी आंख नहीं खोलती, है ना। लेकिन बलराम जी क्या करते? कृष्ण नहीं आते तब तक बाल सहज भाव को स्वीकार नहीं करते, है ना। तो जैसे मान लो कितनी कितनी सारी लीलाएं हैं बलराम जी की कृष्ण के साथ, हम देख ले, कृष्ण और बलराम अभिन्न है। मटकी फोड़ लीला है ना, और माखन चोरी की लीला है, माताओं को यानी कि गोपियों को तंग करने की लीला है ना, और बछड़ों को छोड़ देने की लीला है ना। कोई गोपी अपने घर में दूध दही नहीं रखती तो क्या करती है? मान लो चोर लोग आते हैं घर में, कुछ सामान नहीं मिलता तो क्या करते हैं मालूम है? तोड़ फोड़ करके चले जाते कि कुछ नहीं रखता है ना। तो ये लोग क्या करते थे? तोड़ फोड़ नहीं करते थे लेकिन बछड़े को छोड़ देते थे, है ना। तो
अपनी माता यानी कि गाय का दूध पी लेता या कहीं भाग जाता, उसको ढूंढने जाना पड़ता। तो ऐसी कई कई लीलाएं हैं जो कृष्ण और बलराम साथ में किए हैं। लेकिन बलराम खुद है तो भगवान, स्वयं कृष्ण है, लेकिन फिर भी अपने को भगवान का सेवक ही मानते हैं, है ना। भगवान के साथ क्यों रहते? उसकी सेवा करने के लिए, नहीं के आनंद के लिए, लेकिन भगवान के आनंद के लिए, है ना। जो गोपियों में जो भाव है ना, परकिया भाव, गोपियों की किंकरियों में परकिया भाव, परकिया भाव यानी कि ये जो किंकरी है, मंजरियां हैं, उसमें क्या भाव है मालूम है? कि स्वयं कृष्ण अगर उसको प्रेम दे, उसको सुख दे, तो वो स्वीकार नहीं करती, है ना। उसको किस चीज में रस है मालूम है? कि राधा जी और कृष्ण दोनों आनंदित हो तो ही किंकरियों को आनंद आता है ना, ये भाव। तो यहाँ पे बलराम जी को अपने सुख की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन भगवान की सुख, भगवान के आनंद और भगवान की रक्षा में ही उसको आनंद आता है। तो एक बार जैसे गोपबाल और कृष्ण बलराम सभी गैया चराने गए, तो गैया चरती है तो ये लोग क्या करते हैं? खेलते हैं, है ना। ये जो सखा और कृष्ण बलराम है वो खेलते हैं। तो एक बार ऐसे खेल रहे थे तो थोड़े मित्र आए बलराम जी के पास और कहने लगे कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तो क्या हमारा थोड़ा काम नहीं करोगे? बलराम जी बोले, क्यों नहीं करूंगा, बताओ, मैं जरूर करूंगा। तो कहते हैं कि तुम्हें कुछ खुशबू आ रही है? बाजू में तालवन था, तालवन, है ना, आज भी है तालवन। गए हो आप लोग तालवन में? तालवन, ताल के वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, और उसमें एकदम रसीले फल लगते हैं, और उस फल इतने खुशबूदार होते हैं तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। तो ये कहते हैं कि ये तालवन की जो खुशबू है ताल के फलों की, वो हमें बहुत ही ललचाती है, खाने को जी करता है। तो क्या तुम हमारे साथ आकर हमें मदद करो उस ताल के फल को खाने में? बलराम जी कहते इसमें क्या बड़ी बात है, हम लोग तो कितने ऊपर तक चढ़ जाते, तो आप चढ़ जाओ और तोड़ के खा लो, उसमें क्या बड़ी बात है, मेरी क्या जरूरत है। तो ये सब बताते हैं कि वहां एक धेनुकासुर करके बहुत ही शक्तिशाली असुर रहता है उस तालवन में, धेनुकासुर, है ना। तो इसलिए कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी भी वहां जाकर ये फलों को नहीं खा सकता, है ना। तो इसलिए हमको तुम्हारी जरूरत है कि तुम आओ और वहां कर जाकर उस असुर को रोके रखो, ताकि हम लोग ये फलों का आस्वादन कर सके। तो कहते हैं बलराम जी की चलो कोई बात नहीं, तो पूरी टोली निकलती है, बलराम जी आगे, पीछे पीछे ये सखा। तो जैसे ही गए वो जंगल में, और बलराम जी पेड़ को हिलाने लगे, और टप 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 करके वो ताल के जो फल है वो नीचे गिरने लगे। जैसे ही ये वृक्ष को हिलाने की आवाज आई, तो वैसे ही वो धेनुकासुर को पता चल गया, है ना। धेनुकासुर जो कंस के द्वारा भेजा गया एक मायावी राक्षस था, धेनुकासुर को पता चल गया। तो धेनुकासुर तो बहुत शक्तिशाली था, और धेनुकासुर यानी बैल, है ना। तो बैल के रूप में था वो। तो आया अपनी बड़ी बड़ी वो शक्तिशाली गर्जना करते करते, है ना, और सीधे ही प्रहार किया
बलराम जी के ऊपर, है ना। तो बलराम जी को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बलराम जी ने भी प्रहार किया उसके ऊपर, बहुत दूर जाके गिरा, बहुत दूर जाके। अभी देखो, एक सांड, एक बैल होता है, तो वो क्या करता है, लड़ाई में जो कुछ उसको कुछ होता है तो दूसरे साहस के साथ आता है, दुगने बल के साथ आता है। हाँ, हाँ। तो एकदम बल के साथ आया। तो इस बार हाँ, आपकी बात सही है। तो इस बार क्या हुआ, उसकी जो सारी शक्ति है गधे की, वो कहां पे होती है, पिछली टांगों में, है ना। तो उल्टा आया और बलराम जी को लात मारने लगा। बलराम जी ने जैसे ही उसने दो टांगे खड़ी की, तो बलराम जी ने पकड़ ली, है ना, गधे की, और इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया एकदम स्पीड से। तो वो लोग जो मित्र है वो तो देख रहे हैं कि बलराम जी कहाँ है और गधा कहाँ है, वो नजर ही नहीं आता, एकदम फास्ट में चल रहा था सब। और बाद में जब बलराम जी ने उसको छोड़ा, छोड़ा यानी घा फेंका नहीं, लेकिन स्पीड में था, वो छोड़ दिया गधे को, है ना। तो इतना जोर से वो ताल के वृक्षों को तोड़ते 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 कितना दूर तक चला गया। और बलराम जी अब अपने मित्रों को कहते हैं कि देखो, अब तुम्हें फलों को तोड़ना भी नहीं है, ये गधे ने ही सब कुछ तोड़ दिया है और अपने रसीले फलों को नीचे गिरा दिया, अब तुम आराम से खाओ, है ना। तो आज तक वो जंगल में कोई भी नहीं जा पाता था, आज तक वो जंगल में कोई जा नहीं पाता था, लेकिन आज बलराम जी की कृपा से ये पूरा जंगल मुक्त हो गया, है ना। तो ऐसे ही जो हमारे मन में भी कितने असुर है कि नहीं, मेरे और आपके मन में अभी भी कितने असुर बैठे होंगे, अपने को ही पता है, मुझको ही पता है मेरे अंदर कितने असुर है ना। तो ये सब असुरों को कौन मारेगा, बलराम जी मारेंगे, गुरु तत्व के द्वारा, है ना। तो हमें बलराम पूर्णिमा के दिन भगवान से, भगवान बलराम जी से यही प्रार्थना करनी है कि जैसे आप कृष्ण की सेवा में लगे हुए हो, तो आप हमारे ऊपर भी कृपा करो, ताकि हम भी कृष्ण की सेवा करें, आपकी सेवा करें और भक्ति में आगे बढ़ पाए, है ना। क्योंकि हमारे, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि नहीं, भगवान की सेवा की प्राप्ति, है ना। तो इसलिए जब बलराम जी की प्रागट्य लीला यानी कि प्रागट्य दिन है, तो सभी भक्त उपवास खास करके रखना है उस दिन, है ना। शास्त्र में आदेश है, शास्त्र में निर्देश है कि भगवान के जितने भी अवतार है उस दिन भक्तों को कंपलसरी उपवास रखना है ना। कौन कौन रखता है उस दिन, अच्छा, बहुत सारे भक्त रखते हैं, ठीक है। और जो नहीं रखता उससे भी निवेदन है कि एक दिन दोपहर तक निर्जला उपवास रखे और पूरे दिन फराली प्रसाद ही स्वीकार किया, ठीक है। भगवान का उत्सव होगा, अभिषेक होगा, मंदिर में भी बहुत बड़ा महोत्सव होगा, तो उसमें भी हम सब लोग सम्मिलित होंगे भगवान के अभिषेक का दर्शन करने के लिए, है ना। और आगे भी एक दिन पहले सेवा होगी डेकोरेशन की वगैरह, और उसके बाद भी सेवा ही होगी हर रोज डेकोरेशन की, क्योंकि बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि सेवा में जुड़िए। सेवा में जुड़ने से क्या होता है, हमारे मन में जो अभिमान है ना, क्योंकि हम भले नम्र दिखते हैं और हरे कृष्ण नम्र होने का दिखावा मेरी बात कर रहा हूं, दिखावा करते हैं, लेकिन फिर भी हम में अभिमान रहता है ना, थोड़ा बहुत तो अभिमान रहता है। और सेवा करने से क्या होगा, अभिमान का नाश होगा।
और ये सेवा ऐसी नहीं कि बड़ी सेवा ही मैं लूंगा, छोटी नहीं करूंगा, है ना। बर्तन मांजने की हो, झाड़ू लगाने की हो, भक्ति मार्ग में सुन लो, जितनी निम्न सेवा होगी उतना ऊंचा फल है। एक बात समझ लो, है ना, जितनी निम्न सेवा होगी उतना ऊंचा फल है उसका। मानते हो कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति बैठकर लेक्चर दे रहा है ना, और कोई व्यक्ति मान लो सफाई कर रहा है, तो कौन सी सेवा ऊंची है? वैसे देखा जाए तो सफाई वाली सेवा ही ऊंची है ना। प्रचार की भी सेवा है, लेकिन जितनी निम्न होगी, और सेवा निम्न होती ही नहीं, सेवा कोई ऊंच नीच होती नहीं। हमको लगता है कि मैं थोड़ा झाड़ू लगाऊंगा, है ना, कुछ कुछ आ जाता है ना, हमको आने लगता है ना कुछ बोलना या कुछ सेवा, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी ये सेवा करूंगा, है ना। नहीं, कुछ भी जो भी सेवा मिले वो कर लेनी है, क्योंकि भगवान ने हमको पसंद किया है इसलिए हमको मिल रही है, ऐसे नहीं मिल रही, है ना। हमको कभी लगता है कि ये मंदिर वाले सेवा में बुलाते हैं, है ना, कि आप सेवा में आओ, ऐसा नहीं है। भगवान बुलाते हैं उनके माध्यम से कि तुम आओ, मेरी सेवा करो और जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ, है ना। तो सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं है। जिसको हम छोटी समझ रहे हैं वो वास्तव में वो बड़ी है ना। तो इसलिए हम लोग सेवा में जुड़ेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव आ रहा है ना, बहुत बड़ा महोत्सव, है ना। तो कोई भी भक्त खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ सेवा करेगा, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, वो क्या है? मेहमान है कि नहीं। हम तो ये मंदिर के सभ्य है कि नहीं, ये हमारा घर है, मान लो ये हमारा घर है, और हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं हम? उसका सेवा सत्कार करते हैं कि नहीं, है ना। तो जितने भी भक्त आएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, तो हम कुछ ना कुछ सेवा में जुड़ जाए। कोई प्रसाद सर्विंग की सेवा में जुड़ेगा, कोई प्रीचिंग की सेवा में जुड़ेगा, कोई कुछ सेवा में जुड़ेगा, लेकिन सेवा के बगैर कोई भी भक्त नहीं रहना चाहिए, है ना। ये हमारे घर का उत्सव है कि नहीं। हमारे घर में कोई प्रसंग आता है तो क्या हम सोफे पे चढ़ के बैठ जाएंगे कि चलो प्रसंग आ रहा है बैठ जाए? नहीं, काम बढ़ जाता है कि नहीं। तो हमारा काम भी, हमारी सेवा भी बढ़ जाएगी। उसके बाद जन्माष्टमी के बाद हम एक छोटी सी टूर पे जा रहे हैं, है ना। गोवर्धन इको विलेज देखा है किसी ने? गए हैं गोवर्धन इको विलेज? मिनी वृंदावन है ना। 200-250 एकड़ की वन है, वन यानी कि जंगल जैसा, एकदम नेचुरल, है ना। पहाड़ी है, झरने गिर रहे, एकदम वनस्पतियां हैं बहुत बहुत प्रकार की, और उसमें वृंदावन बनाया है ना। बहुत ही अलौकिक जगह है ना। तो हम सब लोग वहां पे जाने वाले हैं। सुबह में जल्दी निकलेंगे 4-5 बजे, और शाम को वापस आएंगे। 1 डे का टूर है ना। बहुत ही सुंदर जगह है, जिसको आना है वो अपना नाम केवल प्रभु को लिखवा ले। और दीपावली को भी एक यात्रा है, हाँ, गमे त्यारे लखावी दो। अच्छा, तारीख तारीख છે માની લો આજે ડિસ્કસ થઈ, પણ તારીખ હું ભૂલી ગયો। જન્માષ્ટમી પછીનો રવિવાર અને એની પછીનો રવિવાર, એટલે લગભગ 17 તારીખ આવે, 24 તારીખ આવશે જો રવિવારે, જો ને એકવાર કે તો 24 તારીખે ટૂંકમાં જન્માષ્ટમી પછી બીજા રવિવારે, કારણ કે જન્માષ્ટમીના પછીના રવિવારે હીરાવાળાને